वोट चोरी कर बनी सरकार मना रही बचत उत्सव। बिजली बिल 4 गुना कर रहे वोल्टेज की चोरी। लो वोल्टेज से परेशान है जनता। हर 10 मिनट में लाइट गुल। बोर तक चलाने लायक वोल्टेज नहीं है। सूर्य घर योजना जो है 8 घंटे में सूर्य ताप से 1 एकड़ भी अगर पल्लो हो जाए तो कहना। किसान जानते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। शहरी लोगों को इस दुख का अंदाजा तक नहीं है। शासकीय योजनाओं का यह सरकार ढिंढोरा तो ऐसे पीटती है मानो मैयत में भी डीजे बजा रही हो। 8 साल भारी भरकम जीएसटी वसूल कर अब मना रहे हैं बचत उत्सव। मैयत है या जश्न, आप ही समझिए। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज हम बिजली कटौती और बिजली चोरी से संबंधित बात रखने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। जितना जीएसटी कम नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ियों का बिजली बिल काट काट के बेच रहे हैं बाहर। जमीन हमारा, कोयला हमारा, बिजली हम बना रहे और हमारे यहां ही बिजली गोल। हर रोज हो रहा 8 से 10 घंटे का बिजली कटौती। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है। और खबरें ऐसी मानो छत्तीसगढ़ न जाने कहां से कहां पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति, 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश। बिजली उत्पादन में बड़ा उछाल, बिजली उत्पादन में नया रिकॉर्ड। किसानों और आम लोगों को मिलेगा इसका फायदा। जी हां, एक अखबार में छपे खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ अब देश के ऊर्जा क्षेत्रों में नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा हुई है। इस बड़े निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल और सौर और इसके साथ ही पम्प्ड स्टोरेज जैसे ऊर्जा स्रोतों पर आधारित नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इस समिट में अडानी, जिंदल, एनटीपीसी और कई अन्य प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया है और बड़े निवेश का ऐलान भी किया है। सरकार का कहना है कि इस निवेश से छत्तीसगढ़ न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए ऊर्जा हब बनने की ओर एक कदम बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं ना आप, टीवी अखबारों में छत्तीसगढ़ एक विद्युत सरप्लस राज्य है। नए नए इन्वेस्टर्स यहां आकर अनेकों माध्यम से बना रहे हैं बिजली। प्रचार ऐसा कि छत्तीसगढ़ का एक भी घर ऐसा अछूता नहीं है जहां पर बिजली ना हो। पर यहां के लोगों को ही बिजली कटौती और भारी भरकम बिजली बिल से सरकार दे रही है 444 वोल्ट का झटका। सांसद, विधायक, नेता, मंत्री बाजार बाजार घूमकर चिपका रहे हैं बैनर पोस्टर। हो रहा बचत, मना रहे हैं बचत उत्सव। आम जनता परेशान, हर काम हो रहा प्रभावित। सीएसपीडीसीएल के अधिकारी कर्मचारी केवल दफ्तर में बैठकर शोभा बढ़ाते हैं। काम तो पूरी तरीके से ठेकेदारों के हाथ में है। मेंटेनेंस हो या नया कनेक्शन, बिजली देने की हो या बिजली काटने की, सब कुछ इन्हीं के हाथों में है। अधिकारी, नेता, मंत्री तो सिर्फ कमीशन खाते बैठे रहते हैं। हर वर्ष मेंटेनेंस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए इनकी झोलियों में जाता है, परंतु मेंटेनेंस नाम का कोई चीज देखा नहीं जाता। गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब हो जाने, बदलने, बिजली के तारों को बदलने, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो जाने से आम जनमानस पैसा इकट्ठा कर इन्हें कमीशन खिलाता है। तब जाकर आपका काम होगा, परंतु स्थायी समाधान यह ठेकेदार और कमीशन खोर अधिकारी कभी नहीं करते। यही वजह है कि बिजली को लेकर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं बनी रहती है। बिजली उत्पादन में नए रिकॉर्ड की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। अब इस निवेश से नई योजनाएं शुरू होंगी, जिससे राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। परमाणु ऊर्जा एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 420 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। वहीं थर्मल पावर, अडानी, जिंदल और अन्य कंपनियों ने 1,07,840 करोड़ रुपए का निवेश कर ट्रिपल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की घोषणा भी की है। जल विद्युत परियोजना भी इस समय लागू है। आपको बताएं कि जल विद्युत परियोजना में 57,046 करोड़ की लागत से 87,000 मेगावाट की पम्प्ड स्टोरेज परियोजना शुरू होने की बातें कही गई है। सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन ने 10,000 करोड़ का निवेश कर 2500 मेगावाट के सौर प्लांट लगाने का फैसला लिया है। किसानों और आम लोगों को मिलेगा इसका फायदा। जी हां, आपको बताएं कि पीएम कुसुम योजना के तहत 4,100 करोड़ की लागत से 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी। सरकारी भवनों में 2,500 करोड़ के निवेश से सौर ऊर्जा अपनाई जाएगी। बैटरी एनर्जी की अगर बात करें तो स्टोरेज सिस्टम BESS के लिए 2,600 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बिजली समस्या तो खैर कांग्रेस सरकार में भी थी, परंतु बीजेपी से तुलनात्मक रूप से बिजली की चोरी और लो वोल्टेज की समस्या साय सरकार में भयावह रूप ले रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर 10-15 मिनट में ही लाइट गोल, 24 घंटों में 10 घंटे लगभग लाइट बंद रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के सारे कामकाज ठप हैं। फसल की पैदावार भी काफी प्रभावित हो
हो रही है। सरकार के आंकड़ों में बेशक ऐतिहासिक रूप से हम धान के कटोरा के रूप में दर्ज हैं और इसे फिर से सिद्ध कर दिया जाएगा। वैसे ही जैसे वोट चोरी, जीएसटी की चोरी, विश्व गुरु का ताज और ऐसे ही बिजली चोरी और वोल्टेज चोरी। आइए समझते हैं कुछ आंकड़ों के अनुसार। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों की अगर बात करें तो 2003 में बिजली दर छत्तीसगढ़ में बिजली दर 3 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट थी, जिसमें रमन सिंह की पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ाकर 6 रुपए 40 पैसे तक कर दिया था। 2013-14 में बिजली दरों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बिजली दर दिल्ली से सस्ती थी। सामान्य परिवारों के लिए बिजली दर 2 रुपए 10 पैसे थी। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी वर्तमान समय में की गई है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से भाजपा सरकार से पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 100 यूनिट जलाने पर 4 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट के रूप में आपको पैसे देने पड़ते थे। वहीं 101 से 200 यूनिट तक अगर आप यूज करते हैं तो 5 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट के रूप से आपको पैसे देने होते थे। वहीं 201 से 400 यूनिट तक अगर आपने बिजली की खपत की है तो 5 रुपए 60 पैसे के रूप में प्रति यूनिट के हिसाब से आपको पैसे देने होते थे। वहीं 400 यूनिट से अधिक अगर आपने खर्च किया है तो 6 रुपया 20 पैसे के रूप से प्रति यूनिट आपको पैसे देने पड़ते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट दर लागू होता था। वहीं शहरी क्षेत्रों में 5 रुपए 5 पैसे प्रति यूनिट यह दर लागू था। बिजली दरों में बढ़ोतरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली दरों में औसत 1.89% की वृद्धि हुई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे से लेकर 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है। वहीं घटाओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। पिछली बढ़ोतरी की अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार के दौरान 2 बार बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें 2022-23 में 2.50%, वहीं 2024-25 में 4.88% की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कुल 7% के आसपास बढ़ोतरी हुई। वहीं वर्तमान भाजपा सरकार की अगर बिजली बढ़ोतरी की अगर बात करें तो भाजपा सरकार के आने के बाद यह पहली बार है जब बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। निसंदेह यह बढ़ोतरी बहुत न्यूनतम है, लेकिन बिजली काटने से जनता ज्यादा परेशान है। लगातार छत्तीसगढ़ की बिजलियों को काटकर बाहर बेचा जा रहा है। वर्तमान में नवरात्रि का त्यौहार भी चल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली की कटौती कर 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 इन पंडालों को सप्लाई की जा रही है। शहरी बिजली की अगर बात करें तो शहर में उतना ज्यादा कटाव नहीं देखा जा रहा, लेकिन ज्यादातर बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से किसान और आम जनमानस जो गांव में रहते हैं वे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं।